नमस्कार दोस्तों, लर्न ट्रेडिंग विद मी की 19th वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम कुछ दिनों से रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं और जिसमें हमने कुछ रूल्स अपने बनाए हैं और रूल्स जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हैं। और ये जो ट्रायल है या जो एक्सपेरिमेंट है, हमने 30 दिन के लिए सोचा है कि 30 दिन तक इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आज हमारा 19वां डे है और 19वें डे तक अभी तक हमारा ओवरऑल जो हमने प्रॉफिट किया है 2326 का, और जो हम लॉस किया है वो 4957 का। तो लगभग देखें तो आधा, अगर एक्यूरेसी देखें रिस्क एंड रिवार्ड की तो उल्टा है, 2:1 है। 2 लॉस कर रहे हैं तो 1 प्रॉफिट कर रहे हैं अभी तक का। और इस दौरान कई चीज़ों का कई प्रॉब्लम भी फेस की है कि भाई जॉब के साथ साथ हम मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, जिससे कई दिन अच्छे मूव हमसे छूट जाते हैं और एक कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहे मार्केट में। तो चलिए ये अभी देखते हैं आज मार्केट कैसा था, बैंक निफ्टी ने कैसे मूव किया। आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी है जो ये चैनल फॉलो कर रहा है, और इस चैनल का जो सपोर्ट लाइन है, इस लाइन के आसपास ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी, जैसा कि आपको पता है, सपोर्ट पे खुलने के बाद मार्केट ऊपर बाइंग आती है, तो वो बाइंग आई और मार्केट ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागा। देख सकते हैं मार्केट ने जो कल छोटी सी रेंज बनाई थी, कल उस रेंज के आसपास ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद पहली जो कैंडल थी वो बड़ी ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने आई और एक 950 के आसपास से एक ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू हुआ, जो लगभग एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट था, जिसको हम काफ़ी अच्छा मूवमेंट बोल सकते हैं। 1 मिनट पे देखें तो कोई ट्रेड था या नहीं था वो देख लेते हैं। 1 मिनट पे लेने को ले सकते थे इसमें अगर देखें तो, क्योंकि अगर एक छोटा सा, अगर हम सोच के चले कि भाई छोटा सा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट है, और जैसा कि हम कहते हैं कि डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न के आसपास के से ही ट्रेड है, ले सकते थे। मैं पक्का नहीं करता कि मैं इसको ले ही लेता, क्योंकि मैं आज मार्केट में प्रेजेंट नहीं था 2 बजे तक, क्योंकि मैं जॉब से 2 बजे छुट्टी हुई तो उसके बाद ही आया था, मार्केट भी उसके बाद ही देखा। तो ये ले सकते थे, लेकिन गारंटी नहीं है, पक्का नहीं करता कि मैं ले ही लेता। हो सकता है कि उस टाइम पे मेरा माइंड सेट कुछ और होता, लेकिन हमें अभी ये ट्रेड दिख रहा है कि हाँ, एक ये ट्रेड हो सकता था 1 मिनट के पे, जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड होता है शुरुआत के 1 घंटे का। ठीक है, चलिए 5 मिनट पे स्विच करते हैं। जो हमने ट्रेड लिया था, जो मैंने ट्रेड लिया था, वो ये जो बेस बनाया मार्केट ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, और ये जो कैंडल थी 13:30 की कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल थी, रिवर्सल कैंडल थी। तो जो मेरा जो ट्रेड था उसका मैं सेटअप बता देता हूँ। वो इस सेटअप पे था, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक यहाँ 13:45 की कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया है, और इसके साथ साथ जो हम चीज़ें देखते हैं, एक ऊपर ऑलरेडी मूव अच्छा आ चुका था। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मार्केट पहले एक अच्छा मूव दे चुकी है और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उसके बाद डबल बॉटम बना के एक ब्रेकआउट देती है, तो उसकी संभावना होती है वो काफ़ी अच्छा ट्रेड चलता है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा 70 से 80% रहती है। लेकिन ये नहीं कि उसकी 100% रहती है, और आज वो सेम वैसा ही हुआ। मैंने ये ट्रेड इस सेक्टर के ऊपर ट्रेड लिया, और जो हमारा ट्रेड था वो 14:20 की कैंडल के आसपास था। ये जो हमारा ट्रेड था, जो 14:21 पे था, 51,800 की कॉल थी, जिसमें हमारा बाइंग प्राइस 308 था, और जो हमारा एसएल था वो 263 था। हालांकि आप देख सकते हैं मार्केट ने उसके बाद मूवमेंट नहीं दिया,
मार्केट चौपी चौपी मूव करती रही। इस ट्रेड के अंदर मुझे कम से कम आधा से पौना घंटा वेट करना पड़ा, उसके बाद मेरा एसएल हिट हुआ और मैं ट्रेड से एग्जिट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेटअप ख़राब है, सेटअप अच्छा है, लेकिन आज आप देखो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये मूव के बाद, वो स्ट्रक्चर ही ऐसा था, मार्केट का जो बिहेवियर था वही ऐसा था कि उसमें आप कोई भी सेटअप लगा लो काम नहीं करेगा। लेकिन सेटअप बहुत अच्छा है, मैं इसको कई बार देख चुका हूँ कि जब आपको एक अच्छी मूव मिलता है ऊपर और मार्केट फिर उसके अंदर 2-3 कन्फर्मेशन आप अगर देखते हैं, देखिए ये देखिए जो मैं बताता था कि भाई फिवो का भी कोई लेवल हो आसपास, ये 50% के आसपास लेवल था और डबल बॉटम क्रिएट किया। ये जो 13:30 की कैंडल है ये बिल्कुल रिवर्सल कैंडल है और एक अच्छा मूव है। उसके बाद भी अगर वो सेटअप नहीं काम कर रहा तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में आज दम नहीं था, इसलिए ये काम नहीं किया, तो और जिसके कारण हमारा आज एक लॉस हुआ। आज कुल मिला के अगर देखें तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी, हमने कोई ऐसा कोई ट्रेड नहीं लिया, सेटअप के ऊपर हमारा ट्रेड था। लेकिन मार्केट ऐसा ही है, मार्केट सुप्रीम है, वो ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन पैसा देगी या आपका सेटअप हर दिन काम करेगा। हर एक सेटअप की एक्यूरेसी 60 से 70, 50 से 60% रहती है। लेकिन होता क्या है कि उसमें हमें काम करना पड़ता है रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर। अगर हमारा रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा है तो 50% एक्यूरेसी के साथ भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। और उन्हीं चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, अपने अंदर ऐसा डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या आने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ रिस्क एंड रिवार्ड को ऐसा रखें कि हमारी अगर एक्यूरेसी कम भी हो तो भी हम प्रॉफिटेबल रहें। हालांकि अभी तक का 19 दिन का मैंने आपको दिखा दिया है। हमारा जो आप देख सकते हैं, हमारा जो अभी तक का हाल है वो ठीक नहीं है, लगभग लॉस डबल है हमारे प्रॉफिट से। लेकिन अभी 10 दिन बाकी है, 11 दिन बाकी है। जैसे कि मैंने बताया सब रिस्क एंड रिवार्ड का खेल है। अगर एक दिन अच्छा मिल जाता है, सपोज करो आज यही दिन अगर यही ट्रेड हम आज पकड़ लेते और इसको टेल करके जाते तो आज का दिन ही हमारे पिछले 3-4 एसएल के बराबर हमें प्रॉफिट दे जाता। और हमें वही चीज़ अपने अंदर लेके आनी है, हमें इतना पेशेंस लेके आना है कि हम उस दिन का वेट कर सकें। हाँ, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जॉब करता हूँ, जॉब के कारण हो सकता है कि मैं मार्केट को टाइम ना दे पाऊँ और उस दिन मैं वो मूव कैच ना कर पाऊँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वेट करेंगे। एक दिन तो ऐसा आएगा कि जब हम मार्केट में अवेलेबल रहेंगे और हम वो मूव को कैच करेंगे। लेकिन हमें अब बस अपने माइंड को ठंडा रखना है, अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना है, अपने सेटअप पे फोकस करना है, रिस्क एंड रिवार्ड पे फोकस करना है और अपनी साइकोलॉजी को ख़राब नहीं होने देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी कल देखते हैं कल मार्केट कैसा रहेगा, और कल तक के लिए सबको नमस्कार, सबको राम राम।